बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ तंदूरी चिकन चरगा, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बिना किसी अवन और बिना किसी एयर फ्रायर के बहुत ही आसानी के साथ घर में पतीली में ही इसे हम बनाएंगे और जिसका रिज़ल्ट इतना बेस्ट आएगा कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे घर में पतीली में ही बनाया है। इसका कलर इतना परफेक्ट आएगा और ये बहुत अच्छी तरह से अंदर तक मक्खन मलाई की तरह पक जाएगा और इतना जूसी होगा कि आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार इसमें मसाला लगाएंगे। चरगा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पूरी चिकन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बड़े पीसेस भी ले सकते हैं। चिकन वज़न में तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। जब आप चिकन लें तो इस तरह से उसमें कट्स लगवा लीजिएगा, वरना आप ये खुद भी लगा सकते हैं। अब एक बाउल में पानी ऐड करेंगे। पानी इतना लेंगे कि चिकन हमारी अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। अब मैं इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब वाइट सिरका ऐड करूँगी। सिरका ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। अच्छी तरह से नमक को पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। नमक ऐड करने से चिकन हमारी अंदर तक नमकीन हो जाएगी, वो बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेगी। और सिरका हम इसलिए ऐड करते हैं जितना भी इसमें ब्लड वगैरह होता है वो सब निकल जाता है और चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से अंदर तक गल जाती है। चरगे में किस तरह से परफेक्ट कलर लाया जाए वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप जब चरगा बनाएं तो आपका भी बिल्कुल सेम ऐसा ही कलर आए जैसा कि मेरे चरगे का आया है। पानी में सिरका और नमक हल हो चुका है। अब मैं इसमें पूरी चिकन डिप कर दूंगी। चिकन को हमें पानी में पूरा डिप करना है, कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह से डिप हो जाए। और कम से कम भी इसे मैं 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन को अब थोड़ा सा हिला देंगे ताकि इसमें सिरके वाला और नमक वाला पानी जो हमने बनाया है वो सब तरफ अच्छी तरह से लग जाए। चिकन को ढककर मैंने इसी काउंटर पर छोड़ दिया था। इसे अब आधा घंटा गुजर चुका है। अब आप इसका कलर चेक करें, ये तकरीबन वाइट हो चुकी है। बस इसी तरह से आपको भी गहरे गहरे से इसमें कट लगवा लेने हैं ताकि जब हम इसमें मसाला अप्लाई करें तो अंदर तक मसाले का फ्लेवर चला जाए। अब चिकन को पानी में से निकाल कर किसी स्ट्रेनर में रख देंगे। चिकन का हमें बहुत अच्छी तरीके से पानी ड्राई करना है। जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाएगा हम अगला प्रोसेस नहीं करेंगे। बस इसी तरह से चिकन को रख देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। चिकन ड्राई हो चुकी है। अब मैं किसी थ्रेड की मदद से चिकन के दोनों पैर इस तरह से बांध दूंगी ताकि जब हमारी चिकन रेडी हो तो वो चरगे की शेप में ही रहे। अगर हम इस तरह से चिकन के पैर नहीं बांधेंगे तो चिकन के टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, तो इस तरह से ज़रूर इसके पैर बांध दीजिएगा। अभी कढ़ाई में ज़्यादा सा ऑयल डालेंगे और इस चिकन को उसमें फ्राई करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। चिकन को हमें बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट एक साइड से और 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से। इसी तरह से दोनों साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन पर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे फ्राई कर देंगे तो चिकन का जितना भी मॉइस्चर है वो सब ख़त्म हो जाएगा और चरगा आपका बहुत ज़्यादा ड्राई बनेगा। जब आप चिकन को ऑयल में फ्राई करेंगी तो हल्का सा इसे हिलाते रहिएगा, कहीं चिकन नीचे चिपक ना जाए। अब बहुत एहतियात के साथ इसे हम टर्न करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आप एहतियात से ये काम कीजिएगा। चिकन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस फुल फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे ताकि इस पर अच्छा सा कलर भी आ जाए और चिकन का अपना पानी ड्राई हो जाए। अगर आप पूरी चिकन नहीं संभाल सकती तो आप चिकन को बड़े पीसेस में भी कटवा सकती हैं। चिकन पर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। चिकन पर ऊपर नीचे दोनों तरफ बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसे इसी तरह से टर्न करके दोनों साइड्स पर भी अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लूँगी ताकि चिकन पर हमारे बहुत अच्छा सा सब तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। इसे ओवर कुक मत कीजिएगा वरना आपका चरगा बहुत ड्राई बनेगा। फ्लेम को मैंने फुल ही रखा है, आप देख सकते हैं, मगर ये काम आपको बहुत एहतियात के साथ करना होगा। चिकन पर सब तरफ एक जैसा कलर आ गया है तो अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। अगर आप न्यू कुकिंग करने वाली हैं तो इस काम में आप किसी की हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा और बहुत ही मज़बूती के साथ इसे पकड़कर इसका सारा ऑयल निकाल लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। जब मैंने इसे सिरके और नमक वाले पानी से निकाला था तो एक दफ़ा मैंने इसे सादे पानी से वॉश कर लिया था। अब इस चिकन को किसी प्लेट में निकाल लेंगे और जब तक ये कंप्लीट ठंडी नहीं हो जाएगी इस पर हम मसाला अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक चिकन ठंडी हो रही है हम चरगे का मसाला रेडी कर लेते हैं। 125 ग्राम मैंने दही लिया है, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, आप फ्रेश भी ले सकती हैं, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून भरकर तंदूरी मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथ से मसल कर ऐड करेंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे,
1 टीस्पून साबुत धनिया लेंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें लेंगे। इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसे मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेंगे या फिर ग्राइंडर में इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, रेड फूड कलर ऐड करेंगे, इससे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। एक बड़े नींबू का रस ले लेंगे। शुरू में हमने नमक के पानी में चिकन को डिप करके रखा था, तो नमक अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा क्योंकि चिकन में भी नमक पहले से मौजूद है। अगर आपको चरगा और ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकती हैं। अब दही में मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पर आप नमक मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से सही कर सकती हैं। अगर आपको लगे कि नमक मिर्चें आपके हिसाब से कम हैं तो आप इसमें नमक मिर्चों का इजाफा कर सकती हैं, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अब चिकन हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला चिकन पर डालेंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह से चिकन पर मसाला लगाएंगे। कोई भी हिस्सा चिकन का बाकी ना रहे, बहुत अच्छी तरह से हमें मसाला चिकन पर लगाना है। अगर किसी भी चीज़ पर मसाला लगाने के बाद आपके हाथों पे जलन महसूस होती है तो आप पहले ही कुकिंग ऑयल अपने हाथों पे अच्छी तरह से लगा लिया करें, तो इस तरह से आपके हाथों पर जलन नहीं होगी, वरना आप ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इस तरह से जितने भी कट्स वगैरह हैं इसमें मसाला अच्छी तरह से लगा लेंगे। चिकन का कोई भी हिस्सा मसाला लगने से रह ना जाए, अच्छी तरह से इस पर मसाला लगा लेंगे। अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखूँगी। अगर आप इसे ओवरनाइट नहीं भी रखें तो कम से कम भी आपको इसे 6 से 8 घंटे के लिए लाजमी मसाला लगाकर छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका चरगा बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनके तैयार होगा। अगर आपने मसाला लगाने के थोड़ी देर बाद ही आपने चिकन को पका लिया तो वो अंदर से बिल्कुल फीकी रहेगी। अगर आपको मक्खन मलाई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी चरगा चाहिए तो आपको इसे 6 से 8 घंटे के लिए लाजमी छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसे ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक थोड़ी सी बड़ी पतीली ले लेंगे, उसमें हम ऑयल शामिल करेंगे, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा है। इसमें मैंने चिकन रख दी है और जितना भी मसाला बचा है ये चिकन के ऊपर से डाल देंगे। चिकन को मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ा था तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी। तकरीबन 20 मिनट में एक साइड से पकाऊंगी और 20 मिनट दूसरे साइड से पकाऊंगी। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, कवर करेंगे, इसे पकने के लिए रखेंगे और बीच बीच में इसे हम हल्का सा हिलाते रहेंगे, कहीं चिकन नीचे से चिपक ना जाए। अब ये चरगा एक साइड से पक चुका है। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं इसे टर्न करूँगी। बहुत एहतियात के साथ इसे हम टर्न करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गला हुआ है, बहुत ज़्यादा जूसी है, तो ये बहुत जल्दी टूट सकता है। फिर इसे कवर करेंगे, फिर इसे 20 मिनट के लिए पकाएंगे। चरगे को मैंने वापस से सीधा कर दिया था। अब बहुत एहतियात के साथ इसे हम निकालेंगे, बहुत एहतियात के साथ निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गला हुआ है तो ये टूट सकता है। आप देख सकते हैं कि पतीली में भी इसका बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही कलर आया है जैसे कि एयर फ्रायर में या फिर हम अंगीठी पे चिकन या चरगे को बनाते हैं तो जैसा उस पर कलर आता है बिल्कुल वैसे ही पतीली में भी कलर आया है। अगर आप चाहें तो इस पर कोयले की धुनी भी दे सकती हैं। बहुत सारे लोग मसाला लगाने के बाद चरगे को फ्राई करते हैं तो इस तरह से चरगा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। आप इस तरह से एक बार चरगा ज़रूर बना के देखिएगा, आपका चरगा बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेगा। अगर आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो आप बाहर से इतना महंगा चरगा लेकर कभी भी नहीं खाएंगे, हमेशा घर में ही चरगा तैयार करेंगे। अगर आपने अपने गेस्ट के आगे तंदूरी चरगा सर्व कर दिया तो वो कभी भी यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये मज़ेदार सा चरगा घर में तैयार किया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ेदार परफेक्ट आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। फिर मिलेंगे आसान और मज़ेदार परफेक्ट रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।